अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम अपने गले का शेप काटेंगे। ये बुकरम मैंने लिया है, इसकी लंबाई है 10.5 इंच तक और इसकी चौड़ाई है 5 इंच तक। ऊपर से हमारे गले की जो चौड़ाई होगी वो 3.5 इंच तक होगी। तो 3.5 इंच पे मैं मार्क कर लेती हूँ और लंबाई जो गले की होगी वो 5 इंच तक होगी और नीचे 4 इंच तक हम एक दूसरा निशान लगाएंगे जिस पे हमारी स्लिट बनेगी और 1 इंच हम इसकी स्लिट की चौड़ाई रखेंगे। 1 इंच चौड़ाई के लिए मैंने नीचे निशान लगाया और 1 इंच चौड़ाई के लिए मैंने ऊपर से निशान लगाया। अब इस पे सीधी लाइन हम खींच लेंगे। इसके बाद मैं गले का शेप बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं नीचे से भी 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और स्केल से सीधी लाइन खींच लूँगी। अब इस पे मैं अपने गले का शेप ड्रा कर रही हूँ। ये राउंड शेप बनेगा, तो 1 इंच पे मैंने कोना बना लिया। अब मैं अपने राउंड शेप को ड्रा कर रही हूँ। बाहर से मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए। तो इस तरह हम इस गले की कटिंग कर लेंगे स्लिट के साथ। ये हमारी गले की कटिंग हो चुकी है बाहर से। अब मैं अंदर से कटिंग करूँगी। और इस तरह हमारा ये गला कट हो चुका है। अब मैं गले की स्लिट पे निशान लगाऊंगी कुछ इस तरह से कि पहले हम इस स्लिट का सेंटर बना लेंगे चाक की मदद से। कुछ इस तरह से ये स्लिट जो है हमारी 4 इंच की है। अब इस चाक के ऊपर जो हमने निशान लगाया पेंसिल से मार्क कर लेंगे और 2 सूत्र पे मैं पेंसिल का दूसरा निशान लगा रही हूँ। इसी तरह एक लाइन बीच में होगी और 2-2 सूत्र पे बाहर से 2 लाइनें मैंने खींच ली हैं। ये हमारी स्लिट का निशान तैयार हो गया है। अब इस बुकरम को मैं कपड़े पे पेस्ट करूँगी, यानी कि अपने फ्रंट पे बैक साइड पे पेस्ट कर लूँगी। तो मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पट्टी तैयार की है। इसकी लंबाई है 15.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 3 इंच तक। पट्टी के नीचे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। पट्टी की लंबाई ज़्यादा है, जब हम स्लिट पे लगाएंगे इस पट्टी को तो फिर एक्स्ट्रा जो पट्टी होगी उसको हम कट कर लेंगे। पहले हम इस पट्टी का कोना बना लेते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद हम इस पे पेंसिल की मदद से आड़ी लाइनें खींच लेंगे 2-2 पॉइंट के फासले पे। ये 3 लाइनें मैंने खींच ली हैं। 3 लाइनें खींचने के बाद हम 2 इंच का गैप देंगे। ऊपर से भी हम 2 इंच का गैप देंगे और नीचे से भी हम 2 इंच का गैप देंगे। इसी मेथड से हम पूरी पट्टी पे 2-2 इंच के गैप से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है, तो इसको मैंने डबल कर लिया है और फिरकी में भर लिया है। अब जो लाइनें हमने खींची हैं उस पे हम इस एम्ब्रॉयडरी थ्रेड की सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट करेंगे। पट्टी के ऊपर जहाँ जहाँ हमने लाइंस ड्रा की हैं तो उसके ऊपर ये हम सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह हम सिलाई लगाते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। ये सिलाइयाँ लग के हमारी पट्टी तैयार है। अब मेरे पास व्यूवर्स ये गोटा पट्टी है, तो जहाँ पे हमारा गैप आ रहा है सिलाइयों के बीच में, तो इस गोटा पट्टी को हम उसी पे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। दूसरी पट्टी हम इसकी साइड में लगाएंगे 2 पॉइंट के गैप से। इसी तरह जितने भी पट्टी के अंदर गैप्स हैं तो गैप्स के अंदर हम ये गोटा पट्टी अटैच कर लेंगे। पट्टी के ऊपर डिज़ाइन बना के हमने पट्टी को रेडी कर लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इस पट्टी को गले के साथ अटैच करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने गले की कटिंग करेंगे। ये कटिंग आपने बड़े ध्यान से करनी है
4 इंच की जो हमने स्लिट बनानी है तो उसको भी हम सेंटर में कट कर लेंगे। और कटिंग के बाद हमने दोनों कोनों को भी कट करना है कुछ इस तरह से। और बीच का जो ये ट्रायंगल हमारे पास आएगा तो इसको हम ये ग्लू लगा के और पीछे की तरफ दबा देंगे। इसके बाद हम स्लिट से बटन पट्टी को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये जो छोटी वाली पट्टी है जो हमारी अंदर की तरफ रहेगी उसको मैं अटैच कर रही हूँ। तो शर्ट की मैंने बैक साइड पे इस पट्टी को अटैच करना स्टार्ट किया है। और ये छोटी पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसके बाद जो ट्रायंगल हमारे पास आया था उसको बाहर की तरफ करके इस पट्टी के साथ मैं सिलाई लगा लूँगी। इसको यहाँ पे हम मजबूत कर लेंगे। अब हम डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को स्लिट के साथ अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। और जहाँ तक हमारी स्लिट है पहले हम इस पट्टी को वहाँ तक अटैच करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इस कुर्ता पट्टी की जितनी भी लेंथ रखनी है तो वहाँ तक हमने इसकी नाप लेके इंच टेप से और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा पट्टी के अंदर है उसको हम कट कर लेंगे। 13 इंच इसकी मैं लेंथ रख रही हूँ। अब हम इसकी ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। आपने ये ध्यान रखना है इस सिलाई को लगाते हुए आपकी शर्ट का जो सेंटर होगा तो आपने भी इस पट्टी को शर्ट के सेंटर के बीच में अटैच करना है। इस कुर्ता पट्टी को मैंने नीचे से सीधा रखा हुआ है तो सीधी इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी और फिर इसको टर्न करके मैं दूसरी साइड से सिलाई लगाऊंगी और वहाँ तक लगाऊंगी जहाँ तक हमारी स्लिट है। तो बस यहाँ तक हमारी सिलाई लग चुकी है और 4 इंच की हमने ये स्लिट बनाई है। अब जो पट्टी का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद मैंने ये 2 इंच की उड़ेप पट्टी ली है। इसको मैं शर्ट के गले के फ्रंट साइड से रखूँगी और सिलाई लगाऊँगी। इस पट्टी को डबल करके रखना है। सिलाई के बाद गले में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि हमारा गला जो है वो आसानी से टर्न हो सके। इसके बाद हमने इस पट्टी के ऊपर टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच करने के बाद हम इसको बैक साइड पे टर्न करेंगे और इस तरह मैंने ये दूसरी साइड की भी पट्टी लगा ली है। इसको अच्छे से टर्न करके प्रेस करके हम इसकी तुरपाई कर लेंगे और इस तरह हमारा ये गला रेडी होने वाला है। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत गला तैयार हुआ है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा।